हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। किसान निधि का लेटेस्ट अपडेट 2 अगस्त हो गया कंफर्म। आएगा खाते में 2000 रुपए, लेकिन किसको नहीं मिलेगा, किन लोगों को बाहर किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अब आप यूपीआई से अपने फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें जो नई जानकारी के साथ है। अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो मोदी बोले दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह बातें लोकसभा में कही है। 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। यूपी के गवर्नमेंट आईटीआई का 52% सीटें फुल हो चुकी हैं। 70,000 को एडमिशन मिला। 31 जुलाई से तीसरे राउंड की प्रक्रिया आगाज होगा। यूपी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के पहले 2 चरण में 1,35,447 सीटों में से 70,781 सीटों पर अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है, यानी 52% अभ्यर्थियों ने प्रवेश ले लिया है। अच्छा दोस्तों, डिंपल पर कमेंट करने वाले मौलाना रशीदी को पीटा गया है। नोएडा में डिबेट के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जड़े हैं कई थप्पड़, भागकर अपनी जान बचाई है। जरा विजुअल आप देखिएगा। जी हां, सपा सांसद डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मौलाना साजिद रशीदी पर हमला हुआ है। सपा वही सरकार है जो मुसलमानों का कवच है, लेकिन जब एक मौलाना ने डिंपल यादव को बुरा भला बोला, नंगे कपड़े वाला बोला, तब जाकर ये बवाल मच गया। अब मंगलवार को मौलाना नोएडा के एक चैनल से लाइव डिबेट पे पहुंचे थे। डिबेट खत्म होने के बाद सपा नेता कुलदीप भाटी ने उन पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़े हैं। दोस्तों राजा रघुवंशी कांड पर फिल्म बनेगी। हनीमून इन शिलोंग नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी होगी। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी वाला जो कांड हुआ था, उसमें एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को एसपी निबावत डायरेक्ट करेंगे। मंगलवार दोपहर को निबावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की है। कई फिल्में बना चुके हैं, अब ये भी फिल्म बनेगी। हनीमून इन शिलोंग रखा गया है नाम। अच्छा दोस्तों, आमिर खान की जो पिक्चर आई थी सितारे जमीन पर, YouTube पर आएगी। 1 अगस्त से 100 रुपए देकर आप घर बैठे ही फिल्म देख पाएंगे। बड़ी खबर है, नई जानकारी है। आमिर खान ने अपनी नई फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पे नहीं बल्कि YouTube पे डालने वाले हैं। 1 महीने बाद YouTube मूवीज ऑन डिमांड पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है। 100 रुपए देकर आप इस मूवी को देख पाएंगे। वही बड़ी खबर इंडिया और इंग्लैंड को लेकर। आज तो 31 जुलाई को मैच शुरू हो रहा है टेस्ट का, लेकिन दोस्तों भारत के हेड कोच गंभीर और क्यूरेटर के बीच बहस हो गई। ओवल की पिच को लेकर खुश नहीं थे। इंग्लैंड से 5वां टेस्ट 31 जुलाई से है, लेकिन बहस जोरदार हुई। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को मंगलवार को द ओवल क्रिकेट स्टेडियम के मेन पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस से बहस हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बहस का वीडियो भी जारी किया है। यह वाकया उस समय हुआ जब गंभीर पिच का मुआयना करने पहुंचे थे। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर तीखी बहस देखी गई। यहाँ पर 31 जुलाई आज से भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मुकाबला खेला जाएगा। अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, मस्जिद और कब्रिस्तान जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश पर सिद्धार्थनाथ का तीखा हमला। डिंपल पर टिप्पणी पर भी चुप रहे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर उठे विवाद में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। अच्छा, अब चीन में बच्चे पैदा करने पर 1,30,000 रुपए सरकार देगी। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हो गई है। 21% आबादी बुजुर्ग है, वृद्ध है। चीन में बच्चा पैदा करने के लिए सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद सरकार लगातार 3 साल तक माता पिता को सालाना 3600 युआन यानी कि करीब 44,000 रुपए देगी। चीन की 21% आबादी उम्र 60 साल से ज्यादा है। यही कारण है कि अब चीन की जनसंख्या में ज्यादातर बुजुर्ग हैं। अब 3 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फायदा ज्यादा मिलेगा। जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 3 साल से कम है, उन्हें सरकार हर साल नगद पैसा देगी। ये योजना 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और वो बच्चे भी शामिल हो जाएंगे जिनकी उम्र अभी 3 साल से कम है। वही दोस्तों, दिल्ली सीएम ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी कर पाएंगी काम। रेखा सरकार ने प्रस्ताव पर लगा दी है मुहर। दिल्ली में कामकाजी महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी के लिए भेजा गया है, यानी कि अब नाइट शिफ्ट में महिलाएं दिल्ली में काम कर पाएंगी।
दोस्तों पीएम किसान योजना के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। बैंक खाते में इस दिन 2000 रुपए आएगा। कृषि मंत्रालय ने 20वीं किस्त के भुगतान की तारीख 2 अगस्त बता दी है। जिन किसान धारकों को 2000 रुपए मिलता था वो भी यही कहने लगे थे कि इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ, और आई न खबर 2000 की, तो अब 2000 रुपए भैया आ गया है। यहाँ 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को आएगा। ऑफिशियली अपडेट आ गया है। एग्रीकल्चर इंडिया ने ट्वीट करके कहा अब और इंतजार नहीं, पीएम किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। मैसेज टोन बजे तो समझिए कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि पहुंच गई है। तो आपके लिए बेहतर खबर है, 2 अगस्त को खाते में पैसा पहुंचेगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पहुंचेगा जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराए, ई-केवाईसी नहीं कराए या उनके डॉक्यूमेंट में गलती है। ट्रंप भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। बोले भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, 1 अगस्त से टैरिफ लागू होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। अच्छा, वहीं पर भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर जियो PC लॉन्च हो चुका है। सिर्फ एक क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। मंथली प्लान 599 रुपए में शुरू होगा, लेकिन अगर आप खरीदते हैं तो पहला साल फ्री होगा। रिलायंस जियो ने भारतीय बाजार में अपना जियो PC लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला AI रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म होगा। आसान शब्दों में कहे तो अब आपको महंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने की जरूरत नहीं है। इन प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने टीवी या फिर किसी भी स्क्रीन को हाई एंड कंप्यूटर में बदल सकते हैं। ये सर्विस 599 रुपए में एक्टिव हो जाएगी और इसका सालाना प्लान लगभग 4500 का है। लेकिन नए यूजर को यह सर्विस 1 महीने तक फ्री मिलेगी। बाकी जियो PC की सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो तारक मेहता शो का 17 साल पूरा हुआ। लड़खड़ाते पिता को संभालते दिखे जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी दिशा वकानी को याद करके बोले वाकई उसे बहुत मिस करता हूँ। अब फिंगरप्रिंट के जरिए UPI पेमेंट होगा। जल्द मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल करना होता है। जरा स्क्रीन पर देखिएगा, विजुअल समझिएगा। UPI यूजर जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार UPI को ऑपरेट करने वाली एजेंसी NPCI बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद UPI पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। बहुत बार होता क्या था कि मोबाइल चोरी होता था, उसके बाद जिसको पिन वगैरह मालूम हो पिन डालकर पैसा निकाल लेता था। इस धोखाधड़ी से तो बचत हो जाएगी। ये सुविधा कब तक शुरू होगी? बताया जा रहा है कि यह सुविधा जल्द ही अगस्त महीने में शुरुआत कर दी जाएगी। हर महीने की तरह 1 अगस्त 2025 को भी LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे 1 जुलाई को 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जहां पर 60 रुपए की कटौती देखी गई थी, वही जुलाई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में राहत मिल सकती है। अगर कोई SBI कार्ड होल्डर है तो जान लीजिए कि 11 अगस्त 2025 से SBI अपने कई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बंद करने का फैसला किया है। वही UPI में दोस्तों बदलाव हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 से UPI यूजर के लिए कई नए नियम लागू हो रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट को अधिक सेफ और सुव्यवस्थित बनाएगा। तो अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी UPI एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अब दिन में केवल 50 बार ही आप बैलेंस चेक कर पाएंगे, जबकि वहीं पर मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट को केवल 25 बार ही देखा जा सकेगा। लेकिन ऑटो पे ट्रांजेक्शन अब 3 तय समय पर स्लॉट में ही प्रोसेस होगा। फेल ट्रांजेक्शन का स्टेटस की बात कर ले तो सिर्फ 3 बार और 90 सेकंड के अंतर ही चेक किए जा सकेंगे। प्रयागराज शहर से सटे 18 गांवों में 35% सर्कल रेट बढ़ा दिया गया है। जमीन रजिस्ट्री में अधिक देना होगा स्टाम्प शुल्क। पर 1 अगस्त से यूपी के इस जिले में महंगा हो जाएगा घर और जमीन खरीदना। फ्लैट के रेट में 20% का उछाल आएगा। लखनऊ में 1 अगस्त से जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीनों के सर्कल रेट में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी होगी। गोमती नगर जैसे इलाकों में ये दरें 77,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच जाएगा। प्रशासन ने 17 जुलाई तक आपत्तियां मांगी थी, जिसके बाद 1 अगस्त से नई दरें लागू हो जाएंगी। यह बदलाव 10 साल बाद हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ही 1 अगस्त से यानी अगस्त महीने से ही बैंक 14 दिनों तक बंद रहेगा। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग शहरों में 7 दिनों तक बैंक कामकाज नहीं करेगा। अगले महीने यानी अगस्त महीने से अलग अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से कुल 14 दिन बैंक बंद रहेगा। आप यहाँ पे अगस्त में होने वाले बैंक हॉलीडे की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें 3 अगस्त को तो रविवार है, वहीं 9 अगस्त को सेकंड सैटरडे और रक्षाबंधन का त्योहार है। 10 अगस्त को रविवार है और उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को जन्माष्टमी, तमाम छुट्टियां होंगी। इसके साथ ही 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी रहेगी, यानी अगस्त के महीने में छुट्टियों का समय ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। 1 अगस्त तो कई सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में भी वीडियो आ चुका है, जाकर पूरा देखिएगा। यूपी सरकार ने भी कई बदलाव किए हैं। जैसे कोई और बदलाव होता है, नए अपडेट आते हैं, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।